अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अपडेट यह है कि अफगान हुकूमत तालिबान के सामने ढेर हो गई। तालिबान ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतक़ली के लिए काबुल पर हमला न करने का ऐलान कर दिया, जबकि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर ताजिकिस्तान पहुँच गए। और मुआहदे के तहत बुरी हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतक़ली पुरअमन माहौल में होगी। तालिबान ने फ़ौज और हुकूमती ओहदेदारों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, जबकि काबुल जाने वाली तमाम मरकजी शहरों का कंट्रोल भी संभाल लिया है। 20 साल बाद अफगानिस्तान में बड़ी तब्दीली। तालिबान ने अफगानिस्तान फतह कर लिया। हुकूमत ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया। अफगान सदर अशरफ गनी अहले खाना और करीबी साथियों समेत मुल्क छोड़कर ताजिकिस्तान पहुंच गए। तालिबान ने हफ्ते की रात ही दारुल हुकूमत काबुल का घेराव शुरू कर दिया था, लेकिन इतवार के सुबह काबुल पर हमला न करने और शहर में दाखिल न होने का फैसला किया। तालिबान तर्जुमान ने फौज और हुकूमती अरकान समेत तमाम लोगों के लिए आम मुआफी का भी ऐलान कर दिया। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान काबुल में मुआहिदा तय पा गया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर बतौर सदर नई हुकूमत की सरबराही करेंगे। नई काबीना की तश्कील तक अली अहमद जलाली की क़यादत में अबूरी सेटअप काम करेगा। तर्जुमान तालिबान का कहना है काबुल में तमाम तिजारती इदारे बैंक अपना काम जारी रखें, जबकि काबुल से बाहर निकलने वालों को महफूज रास्ता देने की भी हिदायत की गई है। तालिबान को काबुल में दाखिल होने का हुक्म दे दिया। अफगान दारुल हुकूमत में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस फराइज सर अंजाम नहीं दे रहे। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि काबुल के शहरी मुजाहिदीन से खौफजदा न हो। तालिबान काबुल शहर को महफूज बनाने में किरदार अदा करेंगे। मुजाहिदीन को हुक्म है कि किसी के घर में दाखिल न हो और न किसी को तंग करें। काबुल में इंतशार और चोरी डकैती रोकने के लिए तालिबान को काबुल शहर में दाखिले का हुक्म दिया। अफगानिस्तान में सदर अशरफ गनी के मुल्क छोड़ जाने के बाद अबूरी हुकूमत के क़याम तक राबता काउंसिल के क़याम का फैसला किया गया है। अफगान मीडिया के मुताबिक राबता काउंसिल के क़याम का फैसला मुल्क का नज़्म व नस्क संभालने के लिए किया गया है। राबता काउंसिल में डॉक्टर अब्दुल्ला, हामिद करजई और गुलबदीन हिकमतयार शामिल होंगे। उधर अफगान हुकूमत के खात्मे पर और तालिबान के अफगानिस्तान में मुकम्मल कब्जे के बाद अफगान रहनुमाओं के इख्तिलाफात भी खुलकर सामने आ गए। तालिबान की मुकम्मल फतह पर अब्दुल्ला ने अफगान सदर अशरफ गनी को शिकस्त का जिम्मेदार करार देते हुए उनके मुल्क से जाने की तस्दीक कर दी है। अफगान वज़ीर दिफा ने भी अशरफ गनी के खिलाफ खुलकर राय का इजहार किया है। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान दाखिल हो गए। तालिबान की मुकम्मल फतह पर अफगान मफाहमती काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला ने अफगान सदर अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने की तस्दीक करते हुए अवाम से पुरअमन रहने की अपील की है। अपने पैगाम में अब्दुल्ला का कहना था कि तालिबान काबुल में मुआहदे से कबल दाखिल न हो, अशरफ गनी का मुहासबा अल्लाह करेगा। در شرایط فعلی فقط چیزی که از شما میخوایم همیست که انشالله خدا توفیقتان بده که آرامش خود حفظ کنین. از نیروهای دفاعی امنیتی میخوایم که در تامین امنیت همکاری کنند. अफगान वजीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने शिकस्त पर दुख का इजहार करते हुए सदर अशरफ गनी को अफगान फौज की नाकामी करार देते हुए कहा कि अशरफ गनी ने फौज को काम करने की इजाजत नहीं दी और मुल्क का मुस्तकबिल फरोख्त कर दिया। साबिक अफगान सदर हामिद करजई ने अपने बयान में कहा है कि वो अफगानिस्तान में रहेंगे और आखिर तक अफगान अवाम का साथ देंगे। उन्हें उम्मीद है कि वसील बुनियाद हुकूमत जल्द कायम होगी, जिसमें अफगानिस्तान के तमाम ग्रुप्स को नुमाइंदगी दी जाएगी। امنیت جان و مال مردم نگاه کنند و توجه به امنیت جان و مال مردم بکنند. هم نیروهای امنیتی ما अफगानिस्तान के साबिक वजीर आजम गुलबदीन हिकमतयार ने तालिबान से खुरेजी खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि अफगान अवाम सिर्फ वसील बुनियाद हुकूमत को ही कबूल करेंगे, किसी एक ग्रुप के हुकूमत से क़याम अमन का ख्वाब पूरा नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और मुस्तक़बिल में ख़ित्ते के हालात पर तबादला ख़याल किया। अफ़गानिस्तान के मसले का कोई अस्करी हल नहीं, अफ़गानिस्तान का मसला मुज़ाकरात से ही हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में खून खराबा नहीं चाहता। ये अफ़गान क़यादत की आज़माइश के लम्हात हैं। अफ़गान अवाम अपने घरों में महफूज है। नकल
پریشانی نہیں چاہتے. افغانستان کے مسئلے کا حل افغانوں نے کرنا ہے, چاہے وہ افغان طالبان ہوں یا افغان حکمران. افغانستان میں عوام کو تحفظ ملنا چاہیے. بھارت افغانستان کے مسئلے کو الجھانے کی کوشش نہ کرے. پاکستان افغانستان میں قیام امن اور مصالحت کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. یہ افغانستان کی قیادت کی آزمائش کے لمحات ہیں. افغانستان کی عوام کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہیں. پاکستان نے ایک مثبت رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے. افغانستان کی یکجہتی خوشحالی یہ ہمارا ایجنڈا ہے. عوام کی پروٹیکشن یہ ہمارا ایجنڈا ہے. خون خرابے سے بچاؤ یہ ہمارا ایجنڈا ہے. افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے, چاہے وہ افغان طالبان ہیں یا افغان حکمران ہیں. بھارت کو بھی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور الجھانے کی کوشش نہ کریں. افغانستان میں تیزی سے بدلتی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان نے قومی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا. اجلاس میں ملک کی سیاسی عسکری قیادت شریک ہوگی. سرکاری ٹی وی کے مطابق قومی سلامتی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ, وزیر خارجہ اور وزیر دفاع شریک ہوں گے. اجلاس میں چیئرمین, جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوں گے. پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغان امور محمد صادق, مشیر قومی سلامتی محمد یوسف اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شرکت کریں گے. اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور اس سے پاکستان پر ممکنہ اثرات کا جائزہ بھی لیا جائے گا. کبھی رنجیت سنگھ تو کبھی روس, کبھی امریکہ تو کبھی برطانیہ تو کبھی بھارت کی منافقانہ چال. ہر دور میں ہر بڑی طاقت ہوئی ناکام. دشمن ہمیشہ افغان سرزمین سے منہ چھپا کر بھاگا. افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. دیکھتے ہیں افغانستان سے متعلق تاریخی پس منظر پر یہ رپورٹ. 1823 میں نوشہرہ کی جنگ کے بعد درہ خیبر تک کا علاقہ رنجیت سنگھ کی پنجابی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا اور افغانستان سے کشیدہ تعلقات کی جڑیں 1893 میں شروع ہونے والے مسئلہ پختونستان سے جڑی ہوئی ہیں. برطانوی راج کے نمائندہ سر ہنری مورٹیچر ڈیورنڈ نے برطانوی ہندوستان اور افغانستان کو علیحدہ کر کے ڈیورنڈ لائن کی بنیاد رکھی. یہ جمود 1947 تک قائم رہا. 1953 سے 1963 تک افغان وزیر اعظم داؤد خان نے پختونوں کی حمایت شروع کر دی اور یہاں سے یہ مسئلہ روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ میں پھنس کر رہ گیا. 1960 اور 61 میں افغانستان کے وزیر اعظم داؤد نے اپنے فوجیوں کو صوبہ سرحد میں داخل کیا, جس کے نتیجے میں کابل اور اسلام آباد کے سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے اور سرحد سیل کر دی گئی. 1973 میں داؤد نے اپنے کزن ظاہر شاہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور افغانستان کو ایک سیکولر ملک قرار دے دیا. 1978 میں داؤد کا قتل ہو گیا اور روس اور امریکہ نے ایک نئی حکومت کی تشکیل کے پروگرام شروع کر دیے. 9/11 کے بعد انہی کی نسلوں کو وار اینڈ ٹیرر میں دہشت گرد کہہ کر مارا گیا اور حامد کرزئی اور اشرف غنی کی امریکہ نواز کٹ پتلی حکومتیں نافذ کر دی گئیں. مگر افغانستان میں الیکشن ایک دکھاوا ہی تھا. افغان طالبان کی مسلسل جدوجہد کے بعد بالآخر امریکہ کو بھی منہ کی کھانا پڑی اور افغانستان سے انخلا کا فیصلہ کیا. افغان طالبان نے تیزی سے افغانستان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا. افغانستان میں کشیدہ صورتحال کے باعث PIA کی 2 پروازیں 649 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی ہے. پہلی پرواز 329 مسافروں کو لے کر دارالحکومت پہنچی, جبکہ دوسری پرواز میں 320 مسافروں کو اسلام آباد پہنچایا گیا. کابل ایئرپورٹ پر فوجی نقل و حمل کے باعث دونوں پروازیں کچھ دیر کے لیے روکی گئی تھیں. مخصوص نقل و حمل کے باعث دیگر کئی ممالک کے جہاز بھی رن وے پر انتظار اور ہوا میں چکر لگاتے رہے. آئندہ چند روز کے دوران PIA کی مزید پروازوں کے ذریعے کابل سے غیر ملکیوں کو اسلام آباد بھی پہنچایا جائے گا. اس کے علاوہ بھی آپ کو بتائیں تو کابل میں خانہ جنگی کی خدشے کے پیش نظر قومی ایئر لائن نے آپریشن کو فی الحال سسپینڈ کیا تھا, لیکن اب اسے تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. PIA انتظامیہ کی جانب سے کل بروز پیر مزید 3 پروازیں کابل جائیں گی. بوئنگ 777 سے 900 سے زائد پاکستانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کو پاکستان بھی لایا جائے گا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ خصوصی جاوید اصغر چودھری سے.
से जावेद असगर चौधरी अपडेट कीजिएगा। PIA ने खासी तेज कर दिया है अपना स्केड्यूल। जी, कल ऑपरेटर की परवाजों में के जरिए 900 से ज्यादा पाकिस्तान में दीगर गैर मुल्कियों को काबुल से इस्लामाबाद लाया जाएगा और इस हवाले से पाकिस्तानी वजारत खारजा के तवज्जुह से PIA ने मजीद खुशी परवाज की इजाजत भी मांग ली है। PIA इंतजाम कई मुल्कों के सफारतखानों, बैनुल अक़वामी कंपनियों और खबर रसां इदारों की मदद से उनसे राब्ते में ये कहना तर्जुमान का अब्दुल्ला खान तर्जुमान के मुताबिक PIA के काबुल में फाल है और बहादुरी व कौमी जदूद सचार का काम कर रहा है, जबकि PIA के मुकामी अमला पाकिस्तानी सफारतखाने के साथ मुकम्मल खामोशी के साथ काम कर रहा है और उनका कहना है कि तमाम पाकिस्तानी शहरियों से इत्तफाक है तो वो परवाजों पर आने के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तानी सफारतखाने या PIA के काबुल में मौजूद अमले से रब्ता करें, जबकि दूसरी जानिब अफगानिस्तान की सूफिया पार्टी ने PCR टेस्ट सर्टिफिकेशन के बगैर पाकिस्तानी मुसाफिर के मुल्क दाखिले की मंजूरी दे दी है और बजाज अथॉरिटी ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल करने की भी मंजूरी दे दी है। जी, पीर को मजीद 3 परवाजें काबुल जाएंगी। 900 पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को पाकिस्तान भी लाया जाएगा। नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। कश्मीरी अवाम ने भारत के यौम आज़ादी को लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और खासकर यौम सियाह के तौर पर मनाया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां भी निकाली गईं। कश्मीरी अवाम की जानिब से भारत के यौम आज़ादी को लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ आज़ादी चौक से घड़ी पंच चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने ब्लैक डे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में भारत के खिलाफ ब्लैक डे मनाकर हम ये पैगाम मकबूजा कश्मीर में भेज रहे हैं कि हम हर लिहाज से तुम्हारे साथ हैं। कश्मीरी भाइयों के साथ कश्मीरी तो पाकिस्तान के झंडे में दफन होना अपनी अजमत समझते, वकार समझते हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी ज़िले कचहरी से चौक शहीदा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों पर सियाह पट्टी बांध रखी थी जो भारत के खिलाफ नारे बुलंद करते रहे। हम लेके रहेंगे जुल्म सितम, जुल्म सितम, भारतीय यौम जमहूरिया। भारत की यौम आज़ादी पर दुनिया भर के कश्मीरी और सिख सरापा एहतजाज हैं। कश्मीरी और सिख कम्युनिटी आज यौम सियाह मना रहे हैं। लंदन में सिख कम्युनिटी ने मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया, जबकि जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में भी सिख कम्युनिटी सरापा एहतजाज रही। जबकि लंदन में मोदी मुखालिफ नारों की गूंज। मुस्लिम और सिख कम्युनिटी ने हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ मज़ालिम पर मोदी सरकार से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में मोदी मुखालिफ बैनर्स भी आवेज़ा कर दिए गए। बैनर्स पर अलहदगी पसंद तहरीक खालिस्तान का नाम दर्ज है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके ज़ियामीर में चलास में लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम तत्तापानी के मकाम पर बंद हो गई। तत्तापानी के मकाम पर 2 गाड़ियां लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर तबाह हो गई। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दोनों अतराफ से शाहराह बंद होने से मुसाफिर और सयाह महसूर हो गए और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। और कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मिनी ट्रक धमाके में जाँ बहक होने वाले 13 अफराद की नमाज जनाजा की अदायगी कर दी गई। पुलिस और CTD के बाद FIA ने भी धमाके की तहकीकात का आगाज कर दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने दस्ती बम हमले से मुतालिक रिपोर्ट आला हुक्काम को इरसाल कर दी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। धमाके में जाँ बहक होने वाले एक ही खानदान के 13 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा लांडी स्टार ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में PP के सूबाई वजीर सईद गनी, PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख और अजीज औकारिफ समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तमाम मैयतों की तदफीन मौला मदद कब्रिस्तान में की गई।
दूसरी जानिब FIA काउंटर टेररिज्म की 4 रुकनी टीम ने धमाके की तहकीकात का आगाज कर दिया है। टीम ने एनी शाहिदीन से धमाके के हवाले से तफसीलात हासिल की। धमाके की जगह पर शवाहिद का मुआयना भी किया गया। तहकीकाती जराये का कहना है कि 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द मुबैना तौर पर धमाके में मुलव्विस हैं। तीनों दहशतगर्द एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। दहशतगर्दों ने निशाना बनाए जाने वाले मिनी ट्रक का पीछा किया। मुल्जिमान ने दस्ती बम फेंका और फरार हो गए। मुकदमे के लिए लवाहिकीन का इंतजार किया जा रहा है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक धमाका RGD1 ग्रेनेड से हुआ। मुल्जिमान ने लीवर निकालने के बाद दस्ती बम फेंका, जिससे धमाका हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल कर दी है। कैमरामैन उबैद राणा के हमरा अली रजा, G News कराची। लाहौर में मॉडल नायाब के कातिल केस का ड्रॉप सीन हो गया। कातिल सौतेला भाई निकला। पुलिस के मुताबिक मकतूला के भाई ने गैरत के नाम पर नायाब को मौत के घाट उतारा। लाहौर के इलाके डिफेंस के घर में मुर्दा हालत में मिलने वाली मॉडल गर्ल नायाब का कातिल पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि मॉडल नायाब का कत्ल इसके सुतेले भाई ने किया। मकतूला नायाब को सुतेले भाई असलम ने गैरत के नाम पर कत्ल किया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक नायाब को गला दबाकर कत्ल किया, फिर ज्यादती का रंग देने की कोशिश की। पुलिस मिलने वाले शवाहिद से कातिल तक जा पहुंची। नायाब के कत्ल का वाकया 11 जुलाई को पेश आया था। घर से नायाब की तशद्दुदज़दा लाश मिली थी। कैमरा टीम के हमरा वकार शो का GTV न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। अपडेट यह है कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रद्द बदल न करने का फैसला किया है। वज़ारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ारत खजाना के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत 81 पैसे इजाफे के साथ 88 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि लाइट डीजल की कीमत 1 रुपये 10 पैसे इजाफे के साथ 85 रुपये 77 पैसे फी लीटर हो गई है। और अभी आपको बताएं कि मजलिस-ए-आज़म में खिताबत और नोहा खानी की तरह मरसिया खानी भी खास मकाम रखती है। बरसग़ीर पाक व हिंद में राइज अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मरसिया खानी मुल्क की नामवर शख्सियात ने भी की। मज़ीद इस रिपोर्ट में मरसिया उर्दू की मकबूल सिन्फ़े सुख़न है, जिसका शुमार शायरी की मारूफ मौज़ूई इसनाफ में होता है। मरसिया ख़्वानी एक फ़न है। उस्ताद सित्ते जाफ़र का मरसिया निगारी में बड़ा नाम है। पाकिस्तान और भारत में बड़े बड़े गुलकार मरसिया ख्वानी कर चुके हैं। कज्जन बेगम, महनाज, नैयरा नूर, लता मंगेशकर ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में मरसिया ख्वानी की। तहजीबी और तमद्दुनी अहमियत के अलावा इसकी अदबी अहमियत से भी इनकार मुमकिन नहीं। मरसिये की मकबूलियत का राज जहाँ मजहब से वाबस्तगी है, वहीं तहजीबी, अखलाकी और अदबी महासिन में भी मुज़मिर है। इसकी मकबूलियत के कई असबाब हैं, जिनमें से ज़्यादा मौसर और मकबूल आम मरसिये की जज्बाती और मजहबी नौइयत है। सैकड़ों बरस कबल हैदराबाद का अंग्रेज ईसाई मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल करके आज़ादार बन गया। अली काट के नाम से मंसूब पक्का किला के करीब पिड़ कायम की गई, जहां आज भी आज़ादारी का सिलसिला जारी है। ईसाई से आज़ादार तक का सफर देखते हैं आमिर ज़ैदी की इस रिपोर्ट में।
عیسائی مذہب سے اسلام قبول کر کے عزاداری کرنے والے ایلیکاٹ کے نام سے منسوب پکا قلعہ کے قریب پڑ قائم ہے جہاں صدیوں سے عزاداری ہوتی ہے۔ ایلیکاٹ کے بنائے ہوئے تعزیے، شبیہ جھولا علی اصغر علیہ السلام اور دیگر زیارات ایام محرم میں برآمد کی جاتی ہیں۔ 1930 اور 40 کے درمیان انہوں نے یہ ذریعہ تابوت وغیرہ بنوائے جو کہ آج بھی یہاں سے نکلتے ہیں 7، 8 اور 10 محرم، 28 محرم اور چہلم کے دن یہاں سے جلوس برآمد ہوتے ہیں۔ سن 1900 میں ایلیکاٹ کی والدہ کو ایام عزا کے دوران عزائے حسین منعقد کرنے والے ایک گھرانے سے وابستگی ہوئی اور وہ بھی عزاداری سے جڑ گئیں۔ ایلیکاٹ کی والدہ نے منت مانگی کہ اولاد ہونے کی صورت میں وہ اسے بھی عزادار بنائیں گی۔ عزاداری کی جانب راغب ہونے پر ایلیکاٹ کی اہلیہ اور ان کے بچوں نے ان سے کنارہ کشی کر لی، تاہم ایلیکاٹ نے عزاداری کو جاری رکھا۔ ایلیکاٹ کا نام اسلام قبول کرنے کے بعد شیخ علی گوہر تو رکھ دیا گیا، مگر آج بھی ان کے پیڑ کو ایلیکاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیمرامین آصف بندھانی کے ساتھ عامر زیدی، جی ٹی وی نیوز، حیدرآباد۔ اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ کنگسٹن ٹیسٹ کے چوتھے دن پاکستان کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 203 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان بابر اعظم 55 اور عابد علی 34 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جیڈین سیلز نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز کو میچ میں کامیابی کے لیے 168 رنز درکار ہیں۔ ویسٹ انڈیز کی دوسری اننگز کا آغاز اچھا نہ ہوا، 5 رنز پر پہلی وکٹ گر گئی۔ ویسٹ انڈیز کی 3 وکٹیں 31 رنز پر گر گئیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ابھی ایک بریک، جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ رہیے جی کے ساتھ، جی پاکستان کے لیے۔